आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारा आर&डी में जो हैंडमेड खाखरे का एक स्पेशल टूल है। उसको क्या है कि हम इस तरह से, जैसे ये है, तो ये जो है इसको तवा बोलते हैं। मतलब ये हमने स्पेशली डिज़ाइन करके, और काफ़ी महंगा, नॉर्मली आपको 100-200 रुपये का जो तवा मिलता है, इस एक तवे की कॉस्ट जो है आज से 5 साल पहले 3,500 रुपये पड़ी थी, क्योंकि ये इस तरह से डिज़ाइन करवाया था। इसमें क्या होता है कि जो एक तो ये मोटा है, इसका ये बेस ये वाला। दूसरा ये जो है, इस खाखरे को जब ऐसे रोस्ट करते हैं तो साइड में से जो तेल निकलता है, एक्चुअल में क्या है कि कई सालों का अनुभव के बाद, कई साल के हैंडमेड के अनुभव के बाद में ऐसा पता चलता है कि जब खाखरा जो है उसको आप रोस्ट करते हो तो इधर उधर तेल गिरता है। तो कई कंपनियों में जो है ना, ये जो तवा है ना, वो सिर्फ यहाँ तक ही होता है, मतलब नॉर्मल तवा मार्केट में सारे मिलते वो। तो उसमें क्या होता है कि तेल जो है वो नीचे एक स्टील की पूरी चौकी रहती है, जैसे ये मेरा ये मार्बल है, तो इस तरह के स्टील की चौकी रहती है, और बीच में वो गैस का बर्नर रहता है, तो तेल यहाँ से गिरेगा पूरी चौकी में, पूरे में। अब ये जो तवे की डिज़ाइन करी है ना, तो जब रोस्ट करते हैं, रोस्टिंग के समय में जो तेल लगता है, वो तेल सारा यहाँ सब जगह निकल जाता है इधर, और सारा तेल जो है वो इधर से सब जगह, पूरा यहाँ का जो तेल है वो सारा इकट्ठा कर होके, और लास्ट में इस होल के अंदर जाता है, ये वाले होल में। जब ये होल में गया तेल, उस समय आप इसको नीचे की तरफ से देखें तो ये यहाँ पे एक पाइप है, उसमें वेल्डिंग किया हुआ है। तो ये जो पाइप है वेल्डिंग किया हुआ है, वहाँ पे एक कैन पड़ा रहता है, या इसको पाइप के थ्रू कहीं पे भी रख दो नी। और इसमें अंदर की नीचे की सतह में कोई ऐसा देखने की खास टेक्नोलॉजी नहीं है। ये पूरी एक फ्रेम बनी हुई है, देखो ये पूरी एक लोहे की फ्रेम है। उस फ्रेम में यहाँ पे होल है और यहाँ पाइप फिट किया हुआ है। तो ये जो पूरा तवा है इसमें यहाँ पे गैस जलता है, और ये पूरी प्लेट जो है, ये जो आपको बाहर ये वाली जो है, ये एक्चुअल में इसी का पार्ट है। ये ये पूरी है प्लेट ऐसी। इसको हम साइड में से देखें तो ऐसी है ये। जब हैंडमेड का काफ़ी अच्छा कि एक कंपनी में काम चलता था, तब स्पेशली इस लोढ़ी को जो है, इस तवे को, डिज़ाइन को जो है, हम लोग सीक्रेट रखते थे। और हर एक तवे तवे के बेस पे भी आपको बहुत ही ताज्जुब होगा कि 300 लेडीज़ जो है वो खाखरा जो है वो रोस्टिंग करती थी, और सुबह जब आती थी तो उनका जो तवा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ये तवा है, आपको इसमें नंबर दिख रहा होगा 56। ये मतलब कोई लेडी है, उसको पता है कि मैं 56 नंबर के तवे पे काम कर रही थी, तो उसको अगर कोई दूसरे नंबर का तवा दोगे तो पहली बात तो वो तुरंत पहचान जाएगी। दूसरी बात, उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं आएगी। तीसरी बात, उसकी खाखरा की क्वालिटी वो नहीं निकलेगी जो वो हमेशा बेस्ट क्वालिटी में उसका नंबर था वो निकालती थी। फिर उस तवे में फिर उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और जनरली हैंडमेड खाखरा में जो है, ऐसा होता है कि जो भी रोस्टिंग करता है, रोस्टिंग में मास्टरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो रोस्ट करते हैं लड़की है, उसको क्या है कि पूरी ऐसे ट्रेनिंग दी जाती थी 1 महीना तक। मतलब सबसे पहले जो है ना, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे 700 लेडीज़ काम करती थी, 700। तो वहाँ पे ऐसा था कि पहले जो है उनको कंप्लीट एक दिन, जो भी नई लड़की आती है उसको पहले एक दिन पूरी फैक्ट्री घुमाओ, दूसरे दिन से उसको जो रोस्टिंग करती है लड़की उसके साथ में बिठाओ, 15 दिन तक उसका काम ओनली ऑब्जर्वेशन करना है। फिर नेक्स्ट 15 दिन जो है उसको उसके साथ में रोस्टिंग करवाओ। उसके माल को हम लोग बी ग्रेड में डालते थे,
वो जो रोस्टिंग कंप्लीट करवाया और कंप्लीट माल निकला, उसको कंपनी के एक बी ग्रेड वाले माल में बेच दिया करते थे। वहाँ उस माल में 50% प्रॉब्लम रहती थी, जला हुआ या कच्चा, और कोई मेन नहीं था। और जला हुआ या कच्चा होने का कारण भी एक अलग है, तेल। कहीं तेल कम है और कहीं ज़्यादा है, और जहाँ ज़्यादा तेल है वहाँ पे अगर हीटिंग ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा जल गया, या कहीं ज़्यादा तेल है लेकिन बिल्कुल हीटिंग कम हुई है तो वह कच्चा रह गया। तो इस तरह से जो है तवे का जो इम्पोर्टेंस है हैंडमेड में, वो सबसे ज़्यादा है। और आपने मेरे कुछ हैंडमेड में जो रोलिंग करने का है, बेलने वाला है, उसके वीडियो में देखा होगा। कुछ लोकल कंपनीज जो हैंडमेड बनाती है, दे डोंट नो द डिज़ाइन ऑफ दिस तवा। तो वहाँ पे ये होता है कि वो नॉर्मल मार्केट के सारे तवा ही यूज़ करते लोग। ये स्पेशली डिज़ाइन, तो ये समझ लो कि मैंने वहाँ पे 5 साल तक काम किया था। तब तक इस तवे की डिज़ाइन को जो है सीक्रेट रखा गया था कि कोई भी इसका फ़ोटो नहीं खींचेगा। और जब ये वहाँ पे मशीन मेड का काम शुरू हुआ, तब ये सारा हैंडमेड काम बंद करना पड़ा था। तो वहाँ पे क्या करा कि ये तब हमारे पास 1200 तवा था। ये सारे तवे को जो है टुकड़े करके और मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने का कारण ये था कि हमारी ये डिज़ाइन, भले हम इस बिज़नेस में नहीं रह रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी ये डिज़ाइन मार्केट में बाहर ना आ जावे, इसलिए उसको मेल्ट करना था।